पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे जीवन ने अपना लुक चेंज कर लिया था और साथ ही में उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, जिसको ऐसा देख सभी लोग हैरान हो गए थे और आपस में बातें करने लगे थे। उसका बदला बिहेवियर देख जिन ने उसको कैफेटेरिया चलने के लिए पूछा था अब आ गया, बट लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर विजिट कर लीजिए। उसकी बात सुनकर जीवन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन में सोचते हुए ये बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, खासकर जिन के साथ। इसी के साथ ही वो उठकर जाने लगता है और जिन से बोलता है शोर चलो चले। इसको ऐसा करता देख जिन उसको हैरानी से देखने लगती है। इसी के साथ ही हमें आसपास के बाकी स्टूडेंट्स की आवाज़ जिनके कानों में पड़ती सुनाई देती है, जो कि बोल रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है ऐसा लगता है इसका मूड सच में बहुत ख़राब है। कोई बोल रहा होता है क्या इसकी जिन से लड़ाई हुई है। एक बोल रहा होता है पर जिन और यूजिन आपस में झगड़ा क्यों करेंगे। इसी के साथ ही जिन यूजिन के पीछे जाने लगती है और उसे रोकते हुए बोलती है जीवन क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, हम दोस्त है ना। उसकी बात सुनकर जीवन रूडली बोलता है दोस्त जरूर कुछ हुआ है, हाँ कुछ हुआ है और कुछ हुआ भी है तो तुम्हें क्या करना, अकेली कैफेटेरिया चली जाओ। सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोलती है तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तुम्हें इसके बारे में बात करने की जरूरत है, यह तुम नहीं हो, ऐसा लगता है मानो बिल्कुल कोई अलग इंसान हो। उसकी बात सुनकर जीवन चलते चलते रुक जाता है और बोलता है मैं हमेशा की तरह हूँ, यह सुनकर अच्छा लगा और जो इंसान सबसे पहले बदला वो तुम थी सो जिन। उसकी बात सुनकर जिन भी हैरानी से उसको देखते हुए बोलती है और उसका नाम लेकर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर जीवन नहीं रुकता और वो चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जीवन जो कि सीढ़ियों से जाते हुए सोच रहा होता है 10 साल पहले मैं बदला था क्योंकि तुमने मुझसे कुछ कहा था और अब तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ फिर से बदल गई। इसी के साथ ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाता है। तभी उसको स्कूल का घंटा सुनाई देता है, जिसको सुनकर वो बोलता है क्लास शुरू हो गई, क्या मैंने कभी पहले स्कूल छोड़ा है, ये मेरी पहली बार होगा जब मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। यही सब बोलते हुए वो स्कूल बंक कर देता है और बाहर आ जाता है और पीछे स्कूल की बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इसी के साथ ही वो उस बुली बॉय का नाम लेकर बोलता है क्या ग्योनचुएल स्कूल नहीं है। इसी के साथ ही वो देखने लगता है बाकी स्टूडेंट्स को जो कि पहले से ही स्कूल बंक करके स्कूल के बाहर मौजूद होते हैं। उन स्टूडेंट्स के बीच हमें दिखाया जाता है उस बुली को जो कि एक लड़की के साथ बैठा होता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उन्हीं स्टूडेंट में से 2 लड़कियां, जिसमें से एक बोल रही होती है मैं क्लास अटेंड नहीं करना चाहती, मुझे आज का बंक कर लेना चाहिए। जिसको सुनकर दूसरी लड़की बोलती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ बंक करूंगी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस बुली का जो कि उस लड़की से बोल रहा होता है क्या तुम रेमियोन के साथ टीटीओ बोके की खाना चाहोगी। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इसी के साथ वो बुली उन बाकी के स्टूडेंट से ही बोलता है क्या तुम लोग हमारे साथ खाना खाना चाहोगे। जिसकी बात सुनकर वे बाकी के स्टूडेंट्स मना कर देते हैं। उनमें से एक बोलता है नहीं मैं सुबह नाश्ता कर आया था और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही वे ये बोलकर उसे मना कर देते हैं। उनको ऐसा करता देख जीवन दीवार के पीछे छुपा सोच रहा होता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्कूल तो आ रहे लेकिन क्लासेस नहीं कर रहे। इसी के साथ ही हमें फिर से दोबारा उस बुली और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बुली उस लड़की से बोल रहा होता है क्या तुम्हारा 30 मिनट के लिए क्लास छोड़ना सही रहेगा। इसी के साथ ही वो लड़की हाँ बोलती है और बाकी के स्टूडेंट से बोलती है अगर टीचर के बारे में पूछे तो मना कर देना। इसके साथ ही वे बाकी के स्टूडेंट भी ओके बोलते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दीवार के पीछे छुपा होता है और सोच ही रहा होता है कि ये लोग स्कूल छोड़ रहे हैं और क्लासेस छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सब स्कूल छोड़ने के बाद उसके बाद क्या करते हैं यही सब सोचते हुए वो मन ही मन में सोच रहा होता है मैं इनको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ ये क्या करते हैं। इसी के साथ ही जीवन उनका पीछा करने लगता है। इसी के साथ ही हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की रुक कर बोलती है हाँ ये अच्छा लग रहा है, पर वो बुली बोलता है नहीं ये वो जगह नहीं है। इसी के साथ ही वो बुली बोलता है मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत अच्छा रेमियोन मिलता है, चलो वहाँ चले। और गाइस रेमियोन से कंफ्यूज मत हो जाना, होती होगी कोई जापानीज डिश जिसका ये नाम बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है वाह ऑसम चलो चलते हैं। इसी के साथ ही हमें जीवन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है और दीवार के पीछे छिपा होता है और मन में सोच रहा होता है क्या ये रेमियोन खाने जा रहे हैं, मेरा भी इसे खाने का मन कर रहा है। इसी के साथ ही उस लड़की का सीन दिखाते हैं जो कि बोल रही होती है वो जगह जब उस शॉप से ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ का रेमियोन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और उस बुल्ली से बोल रही होती है अगर वो टेस्टी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ऐसे ही फ्लो में उसके हैंड को पकड़ लेती है। इसी के साथ ही वो बुली भी बोलता है इसको हम रॉक पेपर सीजर से सुलझाएंगे, बकवास बंद करो। और इसी के साथ ही वे जाने लगते हैं। उनको ऐसा लिपटन हैरानी से देखते हुए बोलता है व्हाट द हेल, क्या वह उसे डेट कर रहा है। और गुस्से मन में सोचते हुए बोलता है डैम इट,
ये कितना कमीना है, और बोलता है सोजिन तुम्हें भी ये किस तरह का कमीना पसंद आया। इसी के साथ ही हमारा सीन दोबारा से उन्हीं दोनों पर आ जाता है, जो कि वो बुली उस लड़की को वहीं ले आ चुका होता है जहाँ उससे बोल रहा था। उसको देखकर वो लड़की बोलती है ग्योन चुएल, हम यहाँ पहुँच चुके हैं पर मुझे यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दे रहा। जिसको सुनकर वो बुली बोलता है हाँ हम बस पहुँचने वाले हैं। इसी के साथ ही वो एक घर के आगे रुक जाता है और बोलता है यह मेरा घर है। जिसको देखकर वो लड़की बोलती है हम तुम्हारे घर क्यों आए, तुमने तो कहा था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जहाँ अच्छा रैमियोन मिलता है। उसकी बात सुनकर वो बुली हवस भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मेरे घर में टेस्टी रैमियोन बनाएंगे, चिंता मत करो, घर में कोई नहीं है। इसी के साथ ही वो बोलता है मुझे लगता है तुम वो टेस्टी रैमियोन खाना चाहोगी। जिसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है किसने कहा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जा रही हूँ। इसके साथ ही हमें जीवन का सीन दिखाया जाता है, जो कि न देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। इसी के साथ ही वो लड़की बोलती है चलो वापस चले उसी रेस्टोरेंट में जो हमें रास्ते में मिला था। जिसकी बात सुनकर वो बुली उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, हमें वापस जाने में वक्त लगेगा, चलो क्यों ना यहीं पर खाना खा ले। उसकी बात सुनकर वो लड़की उसके हाथ को झटकते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है मैं उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाऊंगी जो हमें रास्ते में दिखा था, तुम अकेले अपने घर पर खाना खा सकते हो। उसकी बात सुनकर वो बुली लड़का गाली देते हुए बोलता है कुतिया क्या तुम ऐसा अजीब बर्ताव करना बंद करोगी। जिसकी बात सुनकर वो लड़की भड़क जाती है और गुस्से से बोलती है तुमने मुझे क्या कहा। जिसकी बात सुनकर वो बुली लड़का ही बोलता है मैंने तुमसे कहा था हम कुछ मजा करेंगे, लेकिन तुम मेरे सिर ही चढ़ी जा रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो। इसी के साथ ही वो लड़की गुस्से से उस बुली के मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिसको खाने के बाद वो बुली बोलता है तुमने मुझे मारा, हाँ ठीक है अब मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, है ना। ये सब देखकर दीवार के पीछे छिपा जीवन मन ही मन सोच रहा होता है और परेशान हो रहा होता है डैम इट, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे पुलिस बुला लेनी चाहिए। इसी के साथ ही उसकी नजर वहां पड़े पत्थर पर जाती है, जिसको वो उठा लेता है और उठाकर उस बुली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर उस बुली को लगने की बजाय उस लड़की को जाकर लग जाता है, जिससे वो लड़की चिल्लाने लगती है। जिसको देखो बुली भी चिल्लाते हुए बोलता है कौन हरामी है जो हम पर छिपकर पत्थर मार रहा है, बाहर आओ, डरपोकों की तरह पत्थर मत फेंको, बाहर आओ। इसी के साथ ही वो लड़की बोल रही होती है बहुत दर्द हो रहा है, इस हरामी ने पत्थर मारा। इसी के साथ ही जीवन भी घबरा गया होता है और मन ही मन सोच रहा होता है मेरा निशाना कितना खराब है, मैंने सोचा नहीं था ये पत्थर जाकर ली से लगेगा। इसी के साथ ही वो दोबारा से पत्थर को उठाता है और दोबारा से मारता है और मारते हुए बोलता है प्लीज प्लीज जाकर लग जाओ। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो पत्थर जाकर सीधा उस बुली के माथे पर लगता है और साथ ही में हमें दिखाया जाता है जीवन की अंगूठी जो कि उस पत्थर के साथ साथ निकल कर बाहर गिर गई होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जीवन भागते हुए जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है भागो। जिसको देखकर वो लड़की भी भागते हुए बोलती है आप यह क्या कर रहे हो, मेरा बहुत खून बह रहा है। जिसकी बात सुनकर जीवन बोलता है पहले यहाँ से भागो। इसके बाद वो लड़की बोलती है क्या वह पत्थर तुमने फेंका था, मेरा बहुत खून बह रहा है। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिए।